हम पारा खंडौली निवासी भरत सिंह। अच्छा, एक बात है भैया, हम लोग के लिए संस्था जो ये बुजुर्गों के लिए बना है, इसलिए कि बुजुर्गों को जो हम लोग के संस्था चला है, बुजुर्गों के लिए फायदा है। जो गवर्नमेंट से कानून निकलता है वो हम लोग के बुजुर्गों के लिए मालूम होता है। जैसे कि माने कार्ड के लिए है, और उसके बाद में पेंशन के लिए है, कॉलोनी के लिए है, सब चीज़ के लिए हम लोग के संस्था से जानकारी होता है। उसके बाद में समझिए कि जैसे कि समूह के बारे में, समूह हम लोग अपने गांव में हर एक महीना में बैठक करके समूह बनाए हैं। वो समूह से माने खर्च बर्च जो जहाँ जाने के लिए लगता है वहाँ लगाया जाता है। और महीना में एक बार बैठक होता है, मीटिंग होता है। तीन महीना पर वो मीटिंग होता है, जागरूकता मीटिंग होता है 3 महीना पर। अब ये जनता के लिए सबको एकत्र होना चाहिए। हम लोग अपने गांव में समूह बनाए हैं। समूह के चलते मान लो कि कोई कार्य के लिए वो पैसा से हम लोग समूह से खर्च करते हैं, और महीना में हर एक मंगल तहसीली दिवस में अपना समस्या वहाँ ले जा कर के देते हैं। और मान लीजिए कि गांव के लिए और अपने बुजुर्गों के लिए सब मान लीजिए वहाँ दुख कहा जाता है, और एप्लीकेशन दिया भी जाता है हर एक मंगल तहसीली दिवस के। और योजनाओं समूह हम लोग अपने गांव में बनाए हैं, और समूह से भी एकजुट हुए हैं। 5 गांव है हमारे संघ में, पारा खंडौली, मेढ़िया, पुरवा, प्रीतपुर, मझौआ। मेरे दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। मैं मजदूरमा का रहने वाला हूँ, और मेरे यहाँ आज से 2 साल पहले कुछ मेरे गांव की अजीब समस्या थी। जैसे कि हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग हैं जो 60-70 साल की उम्र वाले, तो अपने गरीबी स्तर से मतलब वो अपने गुजर बसर कर रहे थे। उसके साथ साथ बात यहाँ तक मतलब हम देखा कि जिनके 2-3 लड़के मतलब हैं, वो अपने बाप को रोटी देने में असमर्थ रहे। उन बुजुर्गों में बेचारों में ऐसी परेशानियाँ मतलब आई कि जो 1 रुपये का एक खीरा खरीद कर नहीं खा सकते। मेरे दोस्तों, मेरे यहाँ हेल्थ इज इंडिया की शुरुआत हुई। हेल्थ इज इंडिया वालों कुछ तमाम अधिकारी लोग मेरे यहाँ आते जाते रहे और अपनी समस्याओं को बताया कि हमारे यहाँ हेल्थ इज इंडिया से मतलब क्या हो सकता है। दोस्तों, हमारे गांव वालों जो सो रहे थे, जिनको तमाम बातों का ज्ञान नहीं था, लोगों ने इस ज्ञान का जानकारी दिया, और हमारे गांव वाले कुछ जागे। कैसे जागे कि वो अधिकारी लोग जो आते रहे, वो उन्होंने सोचे को जगाया इस तरह कि देखिए हमारे पास हमारी भारत सरकार ने जो कुछ हमारे ऊपर सहायता कर रही है, जैसे क्या 60 साल पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और इंदिरा आवास, अंत्योदय कार्ड, इस किस्म की तमाम चीज़ों की जानकारी दिया। और हमारे यहाँ तमाम किस्म के तमाम भाइयों के जो है जो वृद्धा लोग थे, उनके क्या कहना चाहिए, अंत्योदय कार्ड भी बन गए और उनकी पेंशनें भी बन गई, जो कि आज लगभग 1800 रुपया सालाना उनको मतलब मिल रहा है, जिससे अपना कुछ मामूली खर्च तो चला ही सकते हैं। बहरहाल जो बूढ़े जो 60-70 साल की उम्र वाले उम्रदराज वृद्धा लोग बेचारे जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, आज उनकी जेब में लगभग 150 रुपया हर वक्त रहता है, क्योंकि वो किसी दुकान बैठ कर चाय पी सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने एक बात क्या कही, हमने विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और 60 साल पेंशन, अंत्योदय कार्ड के बारे में जो हमने बयान किया, आपसे बताया। लेकिन ये सब हुआ सब कैसे, ये भी हम आपको बता दें। देखिए, इसमें बड़ी
कठिनाई, बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी। हमने अपने गांव में घर घर जाके अपने बूढ़े भाइयों से हमने कहा कि मेरे भाई सब लोग इकट्ठा हो, हमारी तुम्हारी सबकी एक मीटिंग मतलब हो। दोस्तों हर महीने में हम लोग एक मीटिंग करते रहे। हमने एक अपना एक कमेटी बनाई जिसमें तमाम लोग इकट्ठा होकर के, और आज नतीजा तो ये है कि मेरे पास मेरे गांव 5 मल्लब हैं। मेरा संकुल, मेरा खास बैठक, मेरा ऑफिस, मेरा डोभा लगता है। मेरे गांव अब लगते हैं 5। कौन सा? मेरा गांव डोभा, मजपुरवा और कटरा, मुजफ्फरपुर, इल्मासगंज। हमारे पास अब 5 गांव के लोग मिलकर के जो है हम लोग इकट्ठा होकर बातें करते हैं। और दोस्तों इससे पहले हमने जो बात बताई उसके बारे में और थोड़ी जानकारी आपको बताएं कि दोस्तों हमारे यहाँ बाराबंकी में कचहरी में तहसील दिवस हर मंगलवार को होती है। दोस्तों हम लोग मंगलवार को वहाँ जाते हैं, अपनी समस्याएं जो हैं, अपने भाइयों की समस्याएं हम बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुँचाते हैं। लेकिन दोस्तों ये अकेले नहीं हो पाता है। हमारे साथ जब 2, 4, 10 आदमी जब होते हैं तो हम बड़े बलवान शेर होते हैं। हम डट के और जम के अधिकारी से बात करते हैं। दोस्तों अपने गांव में हमने एक समूह भी बनाया, संघ भी बनाया, और हमारी हर महीने में एक मीटिंग होती है, और हर मीटिंग में अपनी अपनी समस्याएं हम लोग बताते और कहते हैं। तो दोस्तों संघ में भी बड़ा फ़ायदा है कि हम लोग संघ बनाने के बाद जो अपनी सब लोग इकट्ठा होते हैं, फिर उसमें हर महीने में 10 रुपया कुल जमा करते हैं। 10 रुपया जमा करने के बाद वो हमारी एक रकम तैयार हो जाती है, और कहीं आना जाना और या कोई पैरवी के लिए अगर हमारा कोई किराया भाड़ा कोई खर्चा लगता है, उसी में से हम लोग अपना खर्चा भी चलाते हैं और हमारी एक रकम भी इकट्ठा होती है। तो दोस्तों मेरा ख़ास कहने का मकसद ये है कि आप लोग सब लोग मिल कर के अब हर गांव में अपने अपनी जो है एक समूह बनावें। तो दोस्तों हमने ये बात कहा कि समूह और संघ बनाने से क्या लाभ और क्या फ़ायदा हुआ। आज लाभ और फ़ायदा हमको ये दिखाई पड़ रहा है कि हमारे बाराबंकी यानी बंकी ब्लॉक से 100 गांव हैं। अब 100 गांव के बुजुर्ग लोग अब थोड़ा जागे हैं, और जागने से उनको फ़ायदा ये लाभ पहुंचा है कि जो सरकारी योजनाएं जो मिल रही हैं बुजुर्गों को, उनको अब तमाम बातें जो हैं उनको पता चल गया, यानी सोते हुए जाग चुके हैं। अपनी समस्याओं को मतलब सब हल हो रही हैं। तो जैसे कि अभी हमने बताया हेल्पेज इंडिया के बारे में, तो अब हेल्पेज इंडिया की तरफ से हमारे यहाँ तमामों की पेंशनें भी बन चुकी। हाँ, लोग जागरूक हुए। अब तमाम लोग इकट्ठा होकर के अपने ज़िले पर लोग जाते भी हैं और रहमत भी करते हैं, और रहमत करके जब वहाँ पहुँचते हैं तो अपनी समस्याओं को बताते हैं, समस्याएं हल हो रही हैं। तो मेरे दोस्तों, और अब परियोजना जो है सफल हो रही है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फ़ायदा सामने आ रहा है। हमारा नाम है राजदेव, जिला बाराबंकी और तहसील हमारा नवाबगंज। हम 5 गांव के अध्यक्ष हैं। दिव्यापुर, हलधल नगर, हंसरा, मिश्रीपुर और अजीब नगर 2005 से शुरू हुआ। हेल्पेज इंडिया ने आकर के हम लोग के सूचना दी कि भाई जितना ग्राम सभा में आ रहा है वो सबका हक जो है मिलना चाहिए। तो धीरे धीरे आदमियों ने जागरूकता रूप है। फिर वृद्धा पेंशन योजना चली, इसमें हाफ इंडिया ने हम लोग के सहयोग दी। वो सहयोग में हम लोग उनके आभारी हैं। वो हमारे साथ दे रहे हैं, उनके साथ हम चल रहे हैं। हमारा मनकर्मा पूर्ण करें, सब जनता का काम बने। हम लोग अपना समूह बना करके अब संघर्ष कर रहे हैं लेने के लिए। देखो, जो सबको मिलेगा तो हम लोग को भी ज़रूर मिलेगा। हम लोग आशाएं करते हैं साथ में रह करके सब जने कि सबका मनकर्मा पूर्ण करें और सरकार सबकी सहायता करे। मेरा नाम गुरमुसाद गुप्ता है। मैं यहाँ से जहीराबाद का हूँ, जिला बाराबंकी का। हमारे यहाँ पर जैसे ये
त्रिपुरी महिला ग्राम फर्स्ट इंडिया फर्स्ट का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ये कार्यकर्ता यहाँ आए सदस्य लोग, तब से हमारे बुजुर्ग लोग पहले अपने को बहुत अकेलापन महसूस करते थे। जब से ये कार्यकर्ता लोग गाँव में जा कर के अपना रहा, तब से बहुत कुछ उनको सहायता मिली और जानकारी हुई। अपने बुढ़ा पेंशनों के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया। कुछ नेत्रहीनों को भी ऑपरेशन कराए गए और जीवन बीमा समूह बना करके 10 रुपये जमा करके समूह बनाया गया, जिससे जीवन बीमा अपने को चालू किया गया, जो आगे चल के काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। जब से समूह बनाया गया है, तब से 10 रुपये जमा करके अपने अपने समूह बनाने के लिए आगे बढ़े, अपनी समस्या को जिला स्तर पर पहुँचाया। और बहुत से बेवाएँ हैं, इनका भी फार्म भराया गया और बुज़ुर्ग लोग भी जितने हैं इनको भी फार्म भरा करके गवर्नमेंट तक पहुंचाया गया है, जो हम लोगों को पेंशन मिल सके, समझो। और इसी तरीके से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है, हाँ, और फ़ायदा होता ही रहेगा। हमारा नाम बाबूलाल है और हम ग्राम विद्यापुर के निवासी हैं। हम हेल्पेज इंडिया पैक्ट परियोजना रोजगार योजना के अंतर्गत हमारे सभी साथियों ने जो है हमको मतलब हमारे यहाँ जा कर के सब आदमियों को जागृत किया और समूह बनवाया। हम लोग उस समूह के द्वारा और संघ के द्वारा जो अपनी मतलब सब लोग मिल कर के पैसा इकट्ठा करते हैं, वो अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए उस पैसे के द्वारा बाराबंकी जा कर के और बड़े बड़े अफसरों के यहाँ जो है अपनी ज़रूरतों की जो है दरख्वास्त लिख करके उनके यहाँ मतलब अपनी मजबूरी को पेश करते हैं, जिससे कि हमारी समस्याएं वो दूर करने का कष्ट करें। हम नए पुरवा का मेरा नाम है प्रभावती, नए पुरवा का हम सदस्य हैं। तो हम इसी के लिए हम आए हैं जो तो समूह के हम लोग समूह बनाए हैं और समूह बनाकर हम लोग चलाते हैं। और पहले हम लोगन के सोचना नहीं आवा तो हम लोग नहीं जान पाए, अब हम लोग के सोचना आवा है, अब लोग हम लोग जान पाए। तो अब हम लोग जागरूकता हो गए। जागरूकता हो गए के बाद हम लोग अपन गए बाराबंकी, तो वहाँ पर अपन रोए गावे जो कॉलोनी है और नाला है, और हम लोगन के अपन कहा जगरतन भय, तो हम लोग अपन दुख सुख कहे उनसे। ओकरी बाद हम लोग एक गांव का भी सदस्य हैं, समूह बनाए। समूह बना के हम लोग जागरूकता हुआ। जागरूकता भय के बाद हम लोग अपन भाई चलाते हैं, अपन पैरवी करते हैं। पैरवी करने के बाद अपन हम लोग अपन 20 रुपया का अपन खोलाए हैं, अपन जमा करते हैं और हम अपन समूह बना के हम लोग चलते हैं। 2005 हेल्पेज इंडिया पर हम लोग जागरूकता भय तो हम लोग अपन समूह बना रहे हैं। समूह बनाकर अपन हम लोग चलाते हैं। पैरवी या जैसी कॉलोनी है तो कॉलोनी आता है तो दूसरिया खा लेते हैं। हम लोगन के कोई बातें नहीं, सुनवाई नहीं हो रही है। संगठन के माध्यम से अपन लाभ प्राप्त हुआ। मेरा नाम कृपा शंकर है, मैं मेढ़ियापुरवा का रहने वाला हूँ और हमारे सर्कल में 5 गांव हैं, पारा, मंझौआ, प्रीतपुर, मेढ़िया फार्म
ये 5 गांव हैं और मैं उनका उपाध्यक्ष हूँ। और हमारी 2 साल से जो है हमको कोई जानकारी नहीं थी हमारे वृद्धों को, और हेल्पेज इंडिया द्वारा तिरुपति महिला ग्राम उद्योग केंद्र जो है लखनऊ का, वो हमारे ब्लॉक बंकी बाराबंकी में जो कार्य वृद्धों के लिए चलाए जा रहे हैं उनकी जानकारी ये हमारे वृद्ध मित्रों द्वारा मिलती रही। और हमने अपना समूह बनाया है। उस समूह में 1 महीने के ऊपर जो है मीटिंग होती है। उस मीटिंग में हम लोग अपनी समस्याएं रखते हैं। वो समस्याएं जा कर के ज्ञापन बना करके हम अपने तहसील दिवस में देते हैं और अपनी समस्या का हल करते हैं, पैरवी करते हैं। जो बात नहीं हो पाती है इन संगठन से, हम अपने ऊंचे अधिकारियों से मिल करके जो है अपनी समस्या का हल करते हैं। और हमको इनसे बड़ा लाभ मिल रहा है, जैसे कि इंदिरा आवास है, वृद्धा पेंशन है और अंत्योदय कार्ड है। इनकी समस्याएं हैं, इनकी जानकारी हम ज़रूर देते हैं। और रही बात ये कि हम लोग जागरूक नहीं हो सके थे, 2 सालों के अंदर जो है ये संस्था हमारी जो है हमको जागरूक कर चुकी है और हम अपनी पैरवी अच्छी तरह से कर रहे हैं। और लाभ हमको इस तरह का मिल रहा है, जैसे कि आँखों का ऑपरेशन है वृद्धों के लिए, विधवा पेंशन है, विकलांगों के लिए है। इन तरह की समस्याओं का हल होता है हमारा। हमारे अधिकारी द्वारा जो है वो हमको काफ़ी लाभ दिला रहे हैं। आज इतने हम जागरूक हो चुके हैं कि जो हमारी बचत योजनाएं और शुरुआत हो चुकी हैं, हम अपने समूह से एकत्र होकर के जो है उसका बचत निकालते हैं और उस बचत को जो है हम अपने ऊंचे कार्य में लगाते हैं, पैरवी करते हैं और ख़ुद पैरवी करने के इच्छुक हैं और मजबूत हो चुके हैं। और भविष्य में भी मजबूत हो जाएंगे कि अपनी हर समस्या जो है हम ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकें। हमारा नाम चंद्रावती है, मेड़िया फार्म के निवासी हैं और हम ये संस्था के समूह में हम सदस्य हैं। और ये पहले नहीं कोई रहा है, या जब से संस्था या चालू है तब से हम लोग सब गाँव के जितने लोग रहे सब होशियार हो गए, जाग गए, हमारी बहुत हुआ हो गए। और मीटिंग हर महीने में करवाते हैं अपने, और समूह की मीटिंग करवाते हैं। समूह में पैसा जमा करते हैं, पैरवी में पैसे हैं हमारे पास तो पैरवी में लगाते हैं। कहीं जाना है, आना है, ऊंचे स्तर पर का जाना है तो उसी पैसा अपने बलबूते से लगाना है। वृद्धों की समस्याएं हैं तहसील स्तर पर हमका पहुंचाते हैं और ये कार्यक्रम से हमको बहुत लाभ होती है, बहुत जानकारी होती है। वृद्ध मित्र से हमका जानकारी बहुत अच्छी होती है और बहुत दिन से प्रयास किए हैं हम कि जो हम ऊंचे अधिकारी से बात कर सकी, जा सकी, हमारे गांव की सब समस्या दूर हो जाए। हमारा समाज जो है तो जागरूक हो चुका है। इस संस्था से हमका बहुत भारी लाभ हो रहा है। कन्हैयालाल नाम है हमारा, निवासी हरदर नगर के रहने वाले हैं। हम लोग समझो समूह का संगठन बनाया है, पैरवी कर रहे हैं साहब, वो बराबर हम लोग चलते रहते हैं। और आप बहुत बड़ी मेहरबानी है कि जो आप लोग हमें समझो पहुंचाते हो और मिलता है, इसी बात नहीं मिलत है। मुराद है ऐसा है कि जो है समस्या ये बात का है, अभी थोड़ी बात हम कहना चाहिए थे अकी कहा थे खवाए पियाए से धन ना घटे, सागर घटे न नीर, दान दे से ना घटे जो सहाय रघुवीर। अरे भैया दान खूब बांट रहे हो है
और जो तो पा गवा तो बहुत मौज कर रहा है, बहुत सराहना आप लोगन की कर रहा है। और जो नहीं पावत है उनके दिल से पूछो, तो वो का कुछ सहयोग अगर मिल जाए तो कुछ का दिल आपका झंडा लेके समझो चले, देश में आपका समझो नाम बढ़ावे। बात यह है कि जो लोग मदद कर रहे हैं बराबर चलते हैं, मीटिंग करवाते हैं, कर्मचारी अधिकारी बराबर लोग चल रहे हैं। पैरवी में गरीब के, जनता के, पब्लिक के, जनता के समझो की जो है वो समझो की जो है सहयोग से बेचारे परेशान हैं। हमारा नाम केतका कुंवारी, हम मेढ़िया निवासी रहने वाले, हम समूह के सदस्य हैं। इस परियोजना से ये सब वृद्धों से बहुत लाभ मिल रहा है। मैं कमलेश चंद ग्राम दुल्हीपुर का एक नवयुवक व्यक्ति हूँ। 2 साल पहले मेरे गांव में एक योजना आई, उसको देखकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि ये क्या है, कि बुजुर्गों के लिए एक नई योजना, बुजुर्ग हमारा अंतिम समय में क्या कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे उन व्यक्तियों ने आकर के बुजुर्गों को संवेदित किया और समूह बनाया, तो मुझे लगा कि क्या बुजुर्ग समूह बना सकता है, ऐसा हो सकता है। मुझे इस पर बड़ा विस्मय हुआ, लेकिन उन व्यक्तियों ने ऐसा एक चमत्कार दिखला दिया कि हमारे बुजुर्ग एकत्र हुए और एक ठौरी होकर एक समूह और संघ बनाया, जिससे उनके अपने अधिकारों को पाने के लिए, अपने परिवार में सम्मान पाने के लिए, समाज में सम्मान पाने के लिए तमाम प्रकार के कार्यों किया और एक संगठन बना करके बचत बनाई। बचत द्वारा उन्होंने अपनी समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश की। फिर यह परियोजना तिरुपत महिला ग्रामोद्योग के नाम से जानी जाती थी। इस परियोजना के अंतर्गत वृद्ध मित्र गांव-गांव जाकर के बुजुर्गों को एकत्र करते थे, एकत्र करके उनका समूह और संगठन बनाते थे। समूह और संगठन बनाकर उनकी समस्याओं को सुनते थे और समस्याओं को पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की। और उनकी समस्याओं को सरकार जो अनदेखी करती थी, लेकिन संघ और संगठन के द्वारा जब पहुंचे तो उनकी समस्याओं को सरकार ने भी अनदेखी करने से इनकार किया और उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया। फिर हमारा जो युवा था, हम लोग जो थे, हम भी बुजुर्गों को अनदेखी करते थे, लेकिन देखा कि बुजुर्ग धीरे धीरे संगठित होकर के एक विशाल संघ के रूप में हमारे सामने आ रहा है। आज हमारे लिए जो बिल्कुल असहाय और निराश्रित समझते थे, जिन पे हमसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज हमारे लिए वो समस्या का कारण बन सकता है। हमारे लिए समस्या है कि यदि उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं तो कल हम पर भी हावी हो जाएंगे। तो हमने भी उनकी मदद करने की कोशिश की और साथ में उनके साथ लगाव बढ़ाया और उनकी मीटिंगों में भाग लेने लगे। भाग लेने से हमें भी कुछ फायदा हुआ कि जो योजनाएं भारत सरकार चला रही, हमारे बुजुर्गों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही, उनको जाना और उनकी मदद की। ब्लॉक तथा पंचायत स्तर पर पहुंचाए उनकी समस्याओं को और समय से सहयोग करते हैं। बुजुर्ग की जो समस्याएं थी वो आज जो बुजुर्ग के साथ होगी कल मेरे साथ होगी, इस चीज का हमने अनुभव किया और बुजुर्ग के साथ अपना सहयोग देने की पूरी कोशिश की। बुजुर्ग भी जब हम लोग युवा व्यक्ति बुजुर्गों के प्रति सम्मान देना शुरू किया तो बुजुर्ग हमें भी सम्मानित करना शुरू कर दिए। पहले हम उन्हें सम्मान नहीं देते थे तो वो भी हमें बहुत कम सम्मान देते थे, लेकिन अब उन्होंने ऐसा महसूस होने लगा कि हमारे साथ युवा भी है, बच्चे भी हैं और अन्य लोग भी हैं, तो कहते हैं कि हमें सम्मान देने से हमें सम्मान मिलता है। तो उसी तरीके से बुजुर्ग को हमने जो सम्मान दिया, बुजुर्ग हमें सम्मान दिया। आगे चल के बुजुर्गों की समस्याएं थी, हम उनके साथ मिलकर के बढ़ाएं ताकि आने वाले समय में जब हम बुजुर्ग हों तो हमारे बच्चे भी हमको सम्मान दें। इसकी प्रेरणा से हम लोग भी बुजुर्गों के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़े। लेकिन जो समस्याएं, प्रमुख समस्याएं थी, उसको एक नई योजना भारत सरकार ने चलाई, लोक सूचना अधिकार अधिनियम के तहत। उनके साथ मिलकर के उनकी भी सूचनाएं और अन्य जनता की सूचनाओं का भी सहयोग लेकर के आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की। इस प्रकार से बुजुर्गों के हित के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें हम लोग पूरा सहयोग देते हैं, उनके साथ रहते हैं और समय समय पर मदद करते हैं। जिस तरीके की मदद युवाओं से चाहिए वो हमारे गांव के युवा या हमारे पड़ोस के युवा बुजुर्ग के समूह या संघ में मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। उनकी बचत के लिए हम लोग बैंक में खाता खुलवाने के लिए तैयार हैं। जो बुजुर्ग पंचायत स्तर तक नहीं चल पाता है उसको ले जाने की कोशिश करते हैं, उनकी समस्याओं को प्रधान तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं और उनके साथ सहयोग करते हैं। और इस प्रकार से अनेक कार्य बुजुर्गों के माध्यम से हमारे क्षेत्र में किए जा रहे हैं और नए नए कार्य हो रहे हैं। आज बुजुर्ग हमारा जो है हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। कभी हम उनके लिए प्रेरित करते थे आप आओ, लेकिन आज बुजुर्ग हमें प्रेरित करा कि तुम भी जिस तरीके से हम अपनी समस्या की पकड़ बनाने के लिए बढ़ रहे हैं, आप सहयोग करें, आगे बढ़ें और आने वाले समय में अपनी समस्याओं की पहुंच बना सकें।
धन्यवाद। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अधिकार मांगने चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अधिकार मांगने चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अधिकार पालेंगे लोग मेरे गांव के, अब अधिकार पालेंगे लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अधिकार मांगने चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अधिकार मांगने चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अधिकार पालेंगे लोग मेरे गांव के, अब अधिकार पालेंगे लोग मेरे गांव के, ये मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ये मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, और अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। हाँ, मैं राम तेज यादव, ग्राम पलवई, प्रधान प्रतिनिधि। आज से 2 वर्ष पहले ये HI पैक्स परियोजना आई और बुजुर्गों संबंधित समस्याओं पर कार्य करना चालू किया और इससे जो मेरे पास HI पैक्स TMJ के परियोजना आज से 2 वर्ष पहले चालू हुई और इससे बुजुर्गों का बहुत लाभ हुआ और इससे हम भी बहुत प्रभावित हुए और जो भी बुजुर्ग जोड़े गए या जोड़ने का कार्य किया, इस परियोजना का बहुत सहयोग रहा और कोशिश ये रही कि जो भी पात्र बुजुर्ग हैं या व्यक्ति हैं वो छूटने न पाएँ, चाहे वो इंदिरा आवास हो या पेंशन का मामला हो या अंत्योदय कार्ड का मामला हो, तो उसमें हमने जो है बढ़ चढ़ के काम किया और इस परियोजना के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इसमें लगे और आगे जागरूक किया, लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं और इसमें हमको भी बहुत सहूलियत मिल रही है और हम ये चाहते हैं कि सभी जो पात्र व्यक्ति हैं बुजुर्ग, उनको लाभ मिलता रहे और मिले और ये हमारा प्रयास है कि कोई भी छूटने न पाए। इस परियोजना के माध्यम से वृद्ध जो है जागरूक हुए हैं और वो ज़िले पर भी जाने लगे हैं और समूह भी बनाया है और हर चीज़ की जानकारी करने में वो सक्षम होने लगे हैं और आगे वो ज़िले पर जाते हैं जानकारी करने के लिए और जानकारी करते हैं। तो इससे ये लाभ ज़रूर हुआ है कि इस परियोजना के माध्यम से बुजुर्ग जागरूक हुए हैं। हाँ, मैं प्रधान के रूप में इस परियोजना के बारे में सफल होने के बारे में कामना करता हूं और ये परियोजना सफल रहे। ये परियोजना अपने उद्देश्यों में सफल रही है और आज का बुजुर्ग भी जागरूक हो गया है और हम ये कामना करते हैं कि ये परियोजना अपने इसमें सफल रही और बुजुर्ग भी संगठित हुआ है और ये हमें आशा है कि आगे और भी जागरूक होंगे और ये परियोजना भी अपने उद्देश्य में कामयाब रही है, यही हमारी आशा है
और इसी के साथ हम धन्यवाद देते हैं परियोजना को। मैं जावेद जैदी, परिनिदेशक DRDA बाराबंकी। हेल्पेज इंडिया एवं तिरुपति महिला ग्राम उद्योग केंद्र द्वारा जनपद बाराबंकी के विकास खंड बंकी में बुजुर्गों को जानकारी देने के लिए योजना गत वर्ष से चलाई जा रही है। हमारे बंकी ब्लॉक में 62 गांव पंचायतें हैं, जिसमें से इन्होंने 44 गांव पंचायतों को कवर किया है और विभिन्न गांव-गांव जाकर के बुजुर्गों के साथ ये बैठक करते हैं और उनके समूह बनाते हैं। और जो भी शासन द्वारा वेलफेयर की स्कीम चल रही है, कल्याणकारी स्कीम चल रही हैं, उन बुजुर्गों को उसकी जानकारी देते हैं। जनपद पर ये देखा जा रहा है कि प्रत्येक मंगलवार को जो हमारे तहसील दिवस आयोजित होते हैं, उसमें बुजुर्गों को काफ़ी लोग अपने अपने प्रार्थना पत्रों को लेकर आते हैं। इससे ये लगता है कि इस संस्था के द्वारा जो भी जानकारी दी गई है, इससे लोगों को काफ़ी जानकारी मिल रही है और उसका लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं इस संस्था से चाहूँगा कि अन्य विकास खंड जो हमारे 16 शेष रह गए हैं, उन विकास खंडों में भी जा कर के इस तरह के ग्रुप बनाए और जो वहाँ पर बुज़ुर्ग हैं उनको योजना के संबंध में जानकारी दें। इससे काफ़ी हम लोगों को योजना चलाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इनकी कामना की मैं इनकी सफलता ही कामना करता हूँ। धन्यवाद।